चलिए, तो आज की क्लास आपकी किसकी होगी, देखिए जो आपके भारत के निर्माता थे वो। ठीक है, आपको पहले मैंने आपको क्या कराया था, आपका पार्ट 1 कराया था, अब आपका पार्ट 2 चलेगा। यानी पहले पार्ट में मैंने आपको क्या कराया था, जो आपके निर्माता थे संविधान के, उसके मैंने आपको 10 कराए थे, यानी कि 10 निर्माता मैं आपको करा चुका था आपको किसमें, पार्ट 1 में। अब ये आपका चलेगा, आपका क्या पार्ट 2 चलेगा। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने आपका पार्ट 1 कराया था, उस पार्ट 1 में मैंने आपको किस किसको कराया था आपका, कि सबसे पहले मैंने आपको कराया था किसको, जो आपके निर्माता थे वो कौन थे आपके, सबसे पहले आपके कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो क्या थे आपके, जो उनको कहा जाता है, देखो उनको एक तो आपका आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, उनको के निर्माता कहा जाता है। ठीक है, किसका, जो आपका आधुनिक भारत है उसका उनको निर्माता कहा जाता है। दूसरा वो क्या थे आपके, आपके संविधान सभा के और राज्य जो आपकी संविधान सभा की समिति और आपकी जो राज्य की समिति थी और जो आपकी संघीय समिति थी, उन सबके वो कौन थे आपके, प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे आपके, प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा क्या है कि जो आपके वो क्या थे आपके, एक तो प्रधानमंत्री थे, क्या देश के प्रथम प्रधानमंत्री आपके कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के जन्म के दिन, यानी जो इनका जन्मदिन है वो कब हुआ था आपका, 14 अप्रैल को। कब हुआ आपका, सॉरी 14 नवंबर को हुआ था। कब हुआ उनका, 14 नवंबर को। और जो 14 नवंबर को इनका जन्मदिन है, इसी दिन को हम क्या मनाते हैं, आपका बाल दिवस मानते हैं। क्या करते हैं, बाल दिवस। और जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका चिल्ड्रंस डे के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, किसके नाम से जानते हैं, चिल्ड्रंस डे के नाम से। तो आपको पता चल गया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो कौन थे आपके, संविधान सभा के निर्माता, या कह सकते हैं कि संविधान के निर्माता है ये, और निर्माता है। तो ये किस किस के हैं, कि पहले आपकी ये संविधान सभा में और राज्यसभा की समिति और संघ समिति और आपके संवैधानिक सभा की जो समिति है उसके क्या थे आपके अध्यक्ष, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे आपके देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के जो जन्म था वो कब हुआ आपका, 14 नवंबर को, सॉरी हाँ 14 नवंबर को हुआ था। कब हुआ आपका, 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, आपका चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, यानी कि बाल दिवस मनाते हैं। उसके बाद में देखिए आपका क्या हुआ, कि उसके बाद आपके आए सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये सरदार वल्लभ भाई जो पटेल आपके थे, उनका क्या किरदार था इसमें, कि पहले नंबर तो देखो उनको माना है क्या, कि एक तो उनको लौह पुरुष के नाम से जानते, किसके नाम से, कि जो लौह पुरुष होता है उसके नाम से इनको जाना गया। किसके नाम से जाना गया, कि लौह पुरुष के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ये जो आपके थे क्या थे आपके मूल अधिकार, यानी अल्पसंख्यक जो आपके इलाके होते हैं, जो आपके कबीले वाले इलाके होते हैं, उनके नाम से उनके लिए क्या करते हैं, कि उस समिति के सलाहकार थे। कौन थे, कि उस क्षेत्र के आपके क्या थे, सलाहकार थे। ठीक है, यानी कि लौह पुरुष के नाम से क्या थे आपके विख्यात थे। और मूल अधिकारों यानी अल्पसंख्यकों और कबीलों के क्षेत्र में क्या थे, ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे आपके, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखिए आपके, कि ये भारत के पहले कौन थे आपके, उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे आपके, कि भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री आपके कौन थे, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पहले प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले आपके उप प्रधानमंत्री कौन है आपके, तो उनको जानते हैं पहले, यानी जो आपके उप प्रधानमंत्री वो कौन है आपके, कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन है आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आपके कौन है, कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हैं। ओके, उसके बाद देखिए आपका जो आपका वारदोली सत्याग्रह हुआ था, कौन सा हुआ आपका, कि वारदोली सत्याग्रह हुआ। तो यानी जब आपका वारदोली सत्याग्रह हुआ तो वो क्या हुआ आपका, सफल हुआ। और सफल होने के बाद क्या हुआ, कि वहीं की एक महिला ने क्या कर दिया, कि इनको एक सरदार की उपाधि दी। ठीक है, यानी क्या हुआ, कि जब आपके सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे वो क्या थे आपके, कि सब जो आपके किसके, जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष थे उसी समय उन्होंने क्या किया, कि एक आपका कौन सा, कि वारदोली सत्याग्रह चालू किया। और वारदोली जो आपका सत्याग्रह था वो क्या हुआ, उनका सफल हुआ। और सफल होने के बाद उसी जो आपका क्या था, आपका जो वारदोली सत्याग्रह था उसको सफल होने के बाद वहीं की एक महिला थी जिन्होंने क्या किया, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया, कि सरदार की उपाधि दी। क्या दी, सरदार की उपाधि। वैसे इनको क्या बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, लेकिन वहीं की एक महिला ने, जैसे ये सरदार जो आपका सत्याग्रह सफल हुआ, सफल होने के बाद वहीं की एक महिला ने क्या किया, कि इनको सरदार की उपाधि दी। और उसी दिन से इनको क्या कहने लगे, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इनको जाना गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आपका जो तीसरी आई वो कौन थे आपके, कि तीसरे जो थे उनका नाम था आपका क्या, उनका नाम था आपका आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे आपके, कि आचार्य जेबी कृपलानी। अब जो आपके आचार्य जेबी कृपलानी है वो क्या थे आपके, कि ये पहले नंबर तो ये आपके ये संविधान सभा के कौन थे आपके, कि संविधान सभा के आपके मूल अधिकारों की उप समिति, किसके, जो आपके मूल, जो आपके संविधानों की जो आपकी मूल समिति होती है, या कहते हैं मूल अधिकारों की जो आपकी समिति थी, उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। किसके, के मूल। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं, कि ये आपके संवैधानिक सभा में आपके मूल अधिकारों की समिति के कौन थे, आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष थे। फिर क्या हुआ आपका, कि इन्हीं की जो पत्नी थी, कौन, जो आपकी किसकी, जेबी कृपलानी जो थे आपके आचार्य जेबी कृपलानी, जो इनकी पत्नी थी, तो क्या उनकी पत्नी, उनका नाम क्या था आपका,
उनका नाम था सुचेता, क्या उनका नाम था? सुचेता कृपलानी। क्या था उनका? सुचेता कृपलानी उनका नाम था। कृपलानी देश की प्रथम क्या थी? आपके मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो आप कह सकते हो यानी कौन आपका, हम बात कर रहे हैं जेबी कृपलानी की बात कर रहे हैं, किसकी? आचार्य जेबी कृपलानी की बात कर रहे हैं, जो आपके ये क्या थे आपके कि संविधान सभा के मूल अधिकारियों के कौन थे? आपके अध्यक्ष थे। और इनकी जो पत्नी थी यानी कि इनकी जो वाइफ थी वो क्या थी आपकी कि देश की प्रथम मुख्यमंत्री थी। कौन थी आपकी? क्या आपके भारत की कह सकते हैं क्या आपके प्रथम क्या थी? आपके मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और वो भी कहाँ की? यूपी की थी। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? आपका सुचेता था। और वो क्या थी आपकी कि देश की प्रथम क्या थी? आपकी मुख्यमंत्री थी, या कह सकते हैं कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपकी? तो उसका नाम है सुचेता कृपलानी। क्या नाम है उसका? सुचेता कृपलानी उसका नाम है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक और आई, उनको क्या बोलते हैं? सरोजिनी नायडू, जिनका नाम आपने सुना होगा। क्या? सरोजिनी नायडू, जिनको भारत में क्या जाना है? किसके नाम से जाना जाता है? कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या है आपकी जो सरोजिनी नायडू थे उनको किसके नाम से जानते हैं? कि भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध एक महिला है, वो कौन थी? आपकी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो संविधान सभा को क्या, जो आपकी संविधान सभा की सबसे प्रथम बैठक हुई उसमें एक महिला उपस्थित थी, उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो वो कौन थी आपकी कि प्रथम महिला जो आपकी बैठक में शामिल थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू। क्या नाम था उनका? सरोजिनी नायडू। और उसके बाद एक और चीज आपकी, जो बंगाल का विभाजन हुआ आपका 1905 में, कब हुआ आपका कि 1905 के दौरान, तब वो क्या थी आपकी? कांग्रेस में शामिल थी। किस में थी आपकी? कांग्रेस में शामिल थी। कब? जब आपका बंगाल का विभाजन हुआ तब आपकी जो सरोजिनी नायडू है प्रथम महिला आपकी बंगाल के विभाजन में शामिल थी, उसका नाम है सरोजिनी नायडू। ठीक है, हो गया क्लियर? तो आपको पता चल गया। उसके बाद में आपका कौन था? गोविंद बल्लभ भाई पंत। क्या थे आपके? बल्लभ पंत। ठीक है, तो कौन आपके जो गोविंद और बल्लभ पंत थे? गोविंद बल्लभ पंत वो क्या थे आपके कि ये आपके भाषाई आधार पर, यानी क्या थे जो आपका भाषाई आधार, किसके के भाषाई आधार पर राज्यों के क्या करते? राज्यों को एकीकृत करते। ठीक है, जो आपके कौन थे कि गोविंद बल्लभ भाई पंत थे, वो क्या करते कि अपनी भाषा के आधार पर क्या करते कि राज्यों को इकट्ठा करते या उनको एकत्रित करते। क्या करते? उनको एकत्रित या उनको इकट्ठा करते। ठीक है, उसका कार्य करते थे। अब ये कार्य करते, ठीक है, कार्य के बाद फिर क्या होगा? और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर, किसके कि इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर क्या रहते हुए, कब कि 1957 में क्या मिला इनको? भारत रत्न से क्या किया? इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, आप पता करना कि आपके गोविंद जो आपके कौन थे? गोविंद बल्लभ भाई पंत थे, वो क्या थे कि एक तो अपनी भाषा के आधार पर क्या करते? राज्यों को एकत्रित यानी कि उनको इकट्ठा करते, और जैसे जैसे उनको इकट्ठा करते फिर क्या हुआ उनको कि उन्होंने जैसे उनको इकट्ठा किया फिर क्या हुआ आपका कि केंद्रीय यानी क्या इन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर क्या हुआ? रहते हुए। ठीक है, जैसे इन्होंने अपने भाषाई आधार पर सभी को जोड़ने का प्रयास किया, सभी राज्यों को एक करने का प्रयास किया, तो फिर क्या हुआ? इनको क्या बना दिया कि इनको केंद्रीय गृह मंत्री, इनको केंद्रीय गृह मंत्री का पद मिला। और उस पद पे रहते रहते फिर क्या किया? सरकार ने इनको सम्मानित किया। किससे? क्या आपका कब सम्मानित किया? 1957 में इनको भारत रत्न से क्या किया? इनको सम्मानित किया। ठीक है, किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया। ठीक है, हो गए। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया। उसके बाद देखिए आपके फिर और भी आए, उनका नाम तो जैसे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो वो किसके नाम से प्रसिद्ध है? आपके बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके नाम से? कि जो आपके अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर को किसी एक नाम से और जानते, वो क्या आपका बाबा साहब के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये संविधान सभा के क्या थे? आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे कि जो आपके अम्बेडकर साहब थे वो क्या थे कि जो आपकी संविधान की प्रारूप समिति थी उसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे। क्या अध्यक्ष थे? इन्हें संविधान का क्या माना जाता है? निर्माता माना जाता है। क्या मानते हैं इनको? कि इन्हें संविधान का निर्माता मानते हैं या कहा जाता है। देश के पहले क्या बने? ये आपके कानून मंत्री बने थे। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछता बच्चों के आपके देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आप नाम लोगे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो क्या बने? आपके देश के पहले कानून मंत्री बने। 1990 में क्या हुआ कि जो आपके जब 1990 आया तो 1990 में इनको क्या मिला कि मरणोपरांत भारत रत्न, किसका? कौन सा? मरणोपरांत भारत रत्न से इनको क्या किया? सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद करने के लिए आपका एक है कि अगर कोई आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे बाबा साहब के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कोई कहे कि वो किस समिति के अध्यक्ष थे, तो आप बताओगे कि संविधान की प्रारूप समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरा क्या था कि ये आपके क्या कि भारत के प्रथम जो आपके कानून मंत्री थे वो कौन थे? आपके कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? आपके भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और इनको 1990 में क्या हुआ कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न से क्या किया? इनको सम्मानित किया गया। ठीक है,
क्लियर हो गया। इसी प्रकार देखो मैंने आपको क्या कराया, आपको 10 कराए थे, ठीक है। उसी प्रकार आपका पार्ट 1 क्लियर किया। अब इसके आगे हम चलते हैं, क्या आपका पार्ट 2 जो होगा, पार्ट 2 को देखो यहाँ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 का आपका चलेगा बच्चों। उसमें देखिए पहला क्या है आपका, यानी कि पार्ट 1 में तो आपका 10 कराए थे, उसके बाद आएगा आपका कौन सा 11 वाला, ठीक है। वैसे आपकी इस वीडियो के हिसाब से पहला होगा, लेकिन हम इसको 11 वाले उस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों ये क्या आपका, इसको पढ़ेंगे पहला क्या आपका, देखिए बी पट्टाभी सीतारमैया, क्या है, बी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। अब ये थे, इनका योगदान क्या था और इन्होंने क्या किया, जो संविधान का निर्माण हुआ तब इनका क्या योगदान था, इन्होंने क्या अपनी भूमिका निभाई, उसको जानते हैं। देखिए क्या कि संविधान सभा में हाउस, क्या आपकी जो संविधान सभा थी उसमें एक चीज थी क्या, कि आपके हाउस कमेटी थी, ठीक है। क्या थी आपकी जो संविधान सभा हुई उसमें क्या था आपका हाउस कमेटी। तो क्या हुआ कि हाउस कमेटी के क्या थे आपके अध्यक्ष थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। कब आपका 1952 से लेकर 1957 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपका बी पट्टाभी सीतारमैया आपके कौन थे, तो आप बताओगे क्या संविधान सभा में हाउस कमेटी के क्या थे आपके अध्यक्ष थे। और क्या अध्यक्ष के साथ साथ कि 1952 से लेकर 1957 तक आपके मध्य प्रदेश के कौन रहे, आपके राज्यपाल रहे। ओके, देखिए आगे क्या है आपका जीवी मावलंकर, क्या है आपके जीवी मावलंकर। अब जीवी मावलंकर कौन है, देखिए कि इनको ये क्या आपके संविधान सभा की कार्यवाही, क्या जो आपकी संविधान सभा की कार्यवाही है उसकी बात कर रहे हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही समिति के कौन थे आपके अध्यक्ष, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि सीतारमैया आपके कौन थे, तो आप बताओगे कमेटी के अध्यक्ष थे, कौन से हाउस कमेटी के अध्यक्ष संविधान सभा की। और अगर आपकी जीवी मावलंकर की अगर बात करें तो ये क्या थे आपके, क्या आपके संविधान सभा की जो कार्यवाही समिति होती है उसके क्या थे आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये लोकसभा में क्या थे आपके प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे आपके लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। किसमें आपकी जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है उसके आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, क्लियर। उसके देखिए आगे, आगे आपका तीसरा यानी 13 वाला है, क्या है आपका कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कौन है आपके कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अब इनको देखिए क्या है ये कि भारतीय विद्या, क्या आपका भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे, क्या थे आपके जो आपका भारतीय विद्या भवन था उसके कौन थे आपके संस्थापक थे, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए आपका संविधान सभा में, क्या संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ, क्या ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी किसके, आप कह सकते हैं जो आपके कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो थे वो क्या थे आपके कि भारतीय विद्या भवन, कौन सा जो आपका भारतीय का विद्या भवन है उसके कि भारतीय विद्या भवन के संस्थापक थे, ठीक है। उसके बाद आपका संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कौन सी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, तो बच्चों इसको याद रखना क्या है आपका कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो कौन जो आपके कन्हैयालाल मणिक जो आपके मुंशी थे, लाल मुंशी थे, उसके वो कौन थे आपके ऑर्डर ऑफ बिजनेस के कमेटी के क्या थे आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पहले नंबर एक तो आपके विद्या भवन की कौन थे संस्थापक, इनकी स्थापना की तो संस्थापक थे। दूसरा आपके संविधान सभा में क्या ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति जो आपकी कमेटी थी उसके कौन थे आपके अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए आपका क्या है कि 1950 में कृषि मंत्री, क्या ये 1950 में क्या हुआ आपके कि 1950 में कृषि मंत्री के पद पर रहते हुए, ठीक है। कब आपका कोई अगर आपसे पूछे कि आपके कृषि मंत्री के पद पे 1950 में कौन था, तो आप बताओगे कौन, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। तो यहाँ क्या है 1950 में कृषि मंत्री के पद पर रहते हुए इन्होंने वृक्ष लगाओ, क्या इन्होंने वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किए, ठीक है। कब कोई अगर आपसे पूछे कि आप जैसे आप कहते हैं जैसे अब आपके चल रहे क्या कि पेड़ लगाओ, ऐसी जो आपको प्रकृति को बचाने के लिए ऐसे पेड़ लगाइए, घर घर पेड़ होना चाहिए ये करके, तो ये आज से पहले कब आपका 1950 में ये आपका शुरू किया गया था, वो भी किसने किया आपका कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने ये पहले ही शुरू कर दिया आपका, यानी 1950 में जब आपके वो कृषि मंत्री थे तभी उन्होंने क्या किया, वृक्ष लगाओ आंदोलन क्या किया उन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है। इसे प्रारंभ किया, इसे वन महोत्सव उपनाम से भी जाना जाता है, किससे, इसको हम कह सकते हैं क्या वन उत्सव या महोत्सव कह सकते हैं कि जो आपके वन विभाग होता है उसका कि वन महोत्सव उपनाम से भी इसको क्या करते हैं जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो आइंदा आपसे कहते हैं आप जो आज के मंत्री कहते हैं कि सर पेड़ लगाइए, तो ये आज से पहले आपका कब 1950 में ये लागू हो गया, तो वो भी किसने किया आपका कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। उसके बाद देखिए अगला आपका क्या है, अगले हैं आपके कौन जो आपके भारत के निर्माता हैं, संविधान के निर्माता है वो कौन है आपके संविधान के निर्माता भारतीय संविधान के, तो वो कौन है आपके अगले हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कौन है आपके हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अब देखिए इनका क्या योगदान है बच्चों, ये देखते हैं कि संविधान सभा में आपका क्या अल्पसंख्यकों के
उप समिति के कौन थे आपके अध्यक्ष। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कैसे कि अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, उसका नाम बताइए, तो आप नाम बताओगे क्या, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। क्या बताओगे उनका नाम, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, और इसमें एक चीज और आपका कि पश्चिम बंगाल के प्रथम कौन थे आपके राज्यपाल। ठीक है, किसके, पश्चिम बंगाल के। तो बच्चों पॉइंट याद रखना कि प्रथम राज्यपाल आपके किसके, पश्चिम बंगाल के कौन थे आपके, तो उनका नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या बच्चों, कि आपका गोपीनाथ बार, क्या आपका गोपीनाथ वार दो लोई, क्या आपका दो लोई। ठीक है, कौन है आपके, गोपीनाथ वार दो लोई। अब ये कौन थे, ये तो आपको पता ही कौन थे भाई, भारतीय संविधान के निर्माताओं को पढ़ रहे तो वही होंगे आपके। ठीक है, अब इनका क्या योगदान है भैया, ये देखते हैं कि संविधान सभा में आपके क्या, नॉर्थ ईस्ट, क्या है आपका कि संविधान सभा में नॉर्थ ईस्ट, क्या आपका फ्रंटियर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भारतीय सभा में नॉर्थ ईस्ट क्या थे आपके, फ्रंटियर, फ्रंटियर ट्राई, क्या है आपका, ट्राइबल, फ्रंटियर ट्राइबल एरिया। ठीक है, फ्रंटियर ट्राइबल एरिया हुआ, असम की उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको बच्चों याद करना, थोड़ी परेशानी पर याद हो जाएगा आपको। तो ये आपके जो गोपीनाथ थे वो कौन थे आपके, कि किसके, कि भारतीय सभा में आपके नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर किसके, ट्राइबल एरिया ऑफ असम। ठीक है, इसको याद रख लेना, क्या पढ़ोगे, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, फिर क्या आपका फ्रंटियर, फिर क्या आपका ट्राइबल, फिर क्या आपका एरिया, वह असम की जो उप समिति थी उसके कौन थे आपके अध्यक्ष थे, कौन थे आपके अध्यक्ष थे। हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्या आपका, कि अमृतलाल विठलनाथ ठक्कर, कौन थे आपके, अमृतलाल विठलनाथ ठक्कर। ठक्कर है, क्या है ये, ठक्कर। अब इनका क्या है देखिए बच्चों, आगे आपका कि संविधान सभा में, क्या आपका संविधान सभा में संविधान सभा में आपका इसमें क्या है, क्या ये बताना, अगला आप बताइए क्या चीज है ये आपका। ठीक है, बताइए। वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि ऊपर दे रखा है आपको, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ऊपर आपको दे रखा है क्या, क्या आपका देखिए क्या है आपका, ट्राइबल एरिया ऑफ असम की क्या थे, उप समिति के अध्यक्ष थे। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा आपका, कि संविधान सभा आपका किसका, असम को छोड़कर, किसको भैया, असम को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या करोगे, आ करोगे। ठीक है, तो असम को छोड़कर क्या अन्य क्षेत्रों की उप समिति के अध्यक्ष थे, कौन आपके, जो आपके अमृतलाल विठलनाथ ठक्कर जो थे वो क्या थे आपके, कि सिर्फ केवल आपके असम को छोड़कर बाकी क्या, कि सभी क्षेत्रों के, अन्य क्षेत्रों के वो कौन थे आपके उप समिति के अध्यक्ष थे। क्योंकि आपका जो असम है उसके जो आपके क्षेत्र के वो कौन है आपके, जो क्षेत्र के कौन बने आपके, देखिए ये आपका कौन है आपके अध्यक्ष है, तो ये आपके जो आपका असम क्षेत्र का अध्यक्ष है वो कौन है आपका, गोपीनाथ है। तो इसलिए उन्होंने क्या, कि सिर्फ किसको छोड़ के, असम को छोड़कर, और बाकी सभी के क्या बन गए, ये अध्यक्ष बन गए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आपका, कि हरिजनों के उत्थान में योगदान दिए। ठीक है, जो आपके हरिजन होते हैं, हरिजनों के साथ भी उन्होंने क्या किया, कि उत्थान किया और उनको क्या दिया, कि योगदान दिया। ठीक है बच्चों, तो आपको एक एक चीज याद रखनी चाहिए कि किसने कब क्या किया और क्या नहीं किया। आपको हम पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो। चलिए, तो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अभी आपको जो हमने कराए थे, कितने कराए थे आपको, यानी कि ठीक है, जो आपके जो हो गया लास्ट आपका क्या कराया था मैंने, अमृतलाल वाला कराया था। क्या कराया आपको, तो जो आपके अमृतलाल जो आपके मिट्ठल थे, कौन थे आपके, अमृतलाल मिट्ठलनाथ ठक्कर, वो क्या थे आपके, असम के कौन थे आपके प्रधानमंत्री, वो असम के क्या थे आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या इन्होंने क्या किया, कि असम को छोड़कर बाकी अन्य क्षेत्रों के क्या बन गए आपके, ये अध्यक्ष बने। अब क्यों बने, क्योंकि आपको पता ही रीजन आपका ये था, जो आपके गोपीनाथ थे वो क्या थे आपके, जो गोपीनाथ थे, गोपीनाथ वो क्या थे आपके, जो असम के क्या थे आपके अध्यक्ष थे। अब असम के अध्यक्ष जब आपके वो हैं तो फिर ये कैसे असम के हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कि सिर्फ आपके असम को छोड़कर बाकी सभी अन्य राज्यों में क्या बन गए आपके, उसके अध्यक्ष बन गए। ठीक है, ठीक है, हो गया क्लियर। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो आपके हरिजन थे, हरिजनों के लिए भी इन्होंने क्या किया, विशेष योगदान दिया। क्लियर हो गया आपका, और आपको पता ही चल गया। आगे आपका क्या, जो कन्हैयालाल थे आपके, जो कन्हैयालाल जो मानेकलाल जो मुंशी थे, उनका तो आपको पता चल गया, यानी भारतीय क्या थे आपके, विद्यान जो आपका विद्या भवन था उसके क्या थे आपके संस्थापक थे। ठीक है, आपको याद रखना बेटा, एक भी चीज आपको भूली नहीं है, कि जो आपके कन्हैयालाल मानेकलाल जो मुंशी थे वो क्या थे आपके, कि आपका जो विद्या भवन था आपका किसका, जो संविधान का विद्या भवन था उसके क्या थे आपके संस्थापक थे। और दूसरा क्या था ये, कि ऑर्डर किसके, के ऑर्डर ऑफ बिजनेस, कौन, ऑर्डर ऑफ बिजनेस
कमेटी के क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। क्या थे आपके कमेटी के अध्यक्ष। इन्होंने सबसे बड़ी बात एक और चीज बेटा, क्या कि आपका 1950 में ये क्या आपका कृषि मंत्री के पद पे रहे थे। किसके के आपके जो आपके कौन थे, हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी की बात कर रहे हैं आपसे। तो ये क्या था कि ये 1950 में, कब बेटा कि 1950 में आपके क्या थे, आपके कृषि मंत्री, सॉरी क्या थे आपके, कृषि मंत्री थे, गृह मंत्री थे, बताइए। अभी मैंने आपको बताया क्या थे आपके, कृषि मंत्री या गृह मंत्री, बताइए क्या थे आपके, कृषि मंत्री। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। तो आपके जो आपके कौन थे, कन्हैयालाल मानिकलाल थे, वो क्या थे आपके 1950 में ये आपके कृषि मंत्री बने। और कृषि मंत्री बनने के बाद इन्होंने क्या किया आपका, कि इन्होंने एक वो आंदोलन प्रारंभ किया था। वो क्या था आपका, पेड़ लगा। किसका, पेड़ लगाने का जो आपका आंदोलन था वो कब छिड़ा आपका, कि 1950 में जब आपके ये किस पर, कृषि मंत्री के पद पर थे, तभी इन्होंने क्या किया कि पेड़ लगाने का एक आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको याद हो बच्चों। जैसे आज कोई कहता है कि आपको पेड़ लगाने चाहिए, तो पेड़ लगाने की जो प्रथा है वो आपकी कब से, सन 1950 से चली आ रही है। जो तभी से आपके मानिकलाल मुंशी ने क्या किया था, इसका प्रचार किया था कि सभी व्यक्तियों को पेड़ लगाने चाहिए। और वो प्रथा आपकी आज भी चली आ रही है, लेकिन आज तक कोई सुनता नहीं है। आपने भी देखा होगा, काटने पर जितना जोर दिया जा रहा है उतना लगाने पर कोई जोर नहीं दे रहा है। और इसी कारण क्या होता है, आपकी जो प्रकृति है वो नष्ट हो रही है, और नष्ट होने के साथ ही क्या हो रहा है, जो आपका मनुष्य का जीवन है वो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और अनेकों प्रकार की आपकी जो बीमारियां उत्पन्न हो रही है वो किस कारण हो रही है, आपकी इसी प्रकृति के कारण उत्पन्न हो रही है। अन्यथा ऐसा नहीं हो, अगर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाएगा ना तो तमाम पेड़ लगेंगे आपके। और जब आपके पेड़ लगेंगे, जब आपकी प्रकृति हरी भरी होगी, तो फिर आपका जो संसार है वो भी आपका हरा भरा होगा, आपका जीवन हरा भरा होगा। हर एक चीज आपकी प्रकृति से जुड़ी है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों, आप तो पढ़े लिखे हो, औरों को समझाइए, उन्हें बताइए कि प्रकृति हमारे लिए कितना महत्व रखती है। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि कब से चली आ रही है, आपके 1950 से। तो अब आप जागिए, अब पढ़िए, सुनिए और समझाइए। आप समझ सकते हो तो औरों को समझाइए और बताइए उन्हें कि पेड़ों को कैसे बचाना चाहिए। पेड़ों को बचाइए, क्योंकि पेड़ है तो जीवन होता है, अगर पेड़ नहीं तो कोई जीवन नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, और वो उसका परिणाम तो आप देख ही रहे हो अभी। ठीक है, तमाम बीमारियां देखो। अब क्या आपका कि जो आपके अगले हैं निर्माता वो कौन है, आपके देखिए कौन है, वेनेगल है। क्या आपका, वेनेगल नरसिम्हा राव। कौन है आपके, वेनेगल नरसिम्हा राव है। अभी देखिए इनमें क्या है कि संविधान सभा के क्या है, ये आपके सलाहकार है। ठीक है, कौन कि संविधान सभा के सलाहकार, संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र का मतलब समझते हो ना, इसलिए देखो संविधान सभा का क्या आपके सलाहकार, और संयुक्त राष्ट्र में आपके क्या है, भारत के प्रथम कौन थे आपके, स्थायी प्रतिनिधि। कौन थे आपके, स्थायी प्रतिनिधि। कब आपका कि 1950 से लेकर भैया कब 1952 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कब हो गया आपका 1950 से लेकर 50 के बाद 51 52 यानी कि 2 साल। ठीक है, हो गया आपका क्लियर कि आपके संविधान सभा के क्या आपके सलाहकार संयुक्त राष्ट्र में क्या थे, आपके भारत के प्रथम स्थायी प्रतिनिधि थे। वो भी कितने वर्ष, 2 वर्ष। ओके, आगे देखिए अगला क्या आपका के है, एन क्या है आपके, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, कह सकते हैं क्या, एन गोपाल स्वामी क्या है आपके, अयंगर। अब ये क्या थे, देखो भैया कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले कौन आपके, कि जो आपका संविधान था उसका जो प्रारूप बनता है उसको तैयार करने वाले थे। तो संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के कौन थे आपके, ये सदस्य थे। किसका, जो आपके संविधान का जो लिखने वाले थे वो अलग थे, लेकिन जिन्होंने इसको प्रारूप दिया कि ऐसा होना चाहिए, उस प्रारूप समिति के कौन थे आपके, मेंबर थे। कौन थे भैया, मेंबर यानी कि सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपका कि स्वतंत्रता से, किससे, स्वतंत्रता से पूर्व कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। क्या थे आपके, कि जो आपका स्वतंत्र था, स्वतंत्रता से पूर्व, जब आपका देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले की बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व, और आपके क्या थे, कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। कौन थे, कश्मीर के प्रधानमंत्री, और वो कौन थे आपके, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, श्री हरे कृष्ण मेहताब। क्या, श्री हरे कृष्ण मेहताब। ये इन्होंने क्या किया, देखिए कि यह संविधान सभा के सदस्य थे। किसके, आपके जो आपका संविधान सभा है उसके कौन थे आपके सदस्य थे। 1946 से लेकर 1950 तक क्या रहे आपके, कि उड़ीसा में क्या, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। क्या रहे आपके, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन, कि आपके श्री हरे कृष्ण मेहता जो आपके थे वो क्या थे आपके, कि उड़ीसा के कौन रहे थे, आपके मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, यानी कह सकते हैं आपके संविधान सभा के कौन थे आपके, मेंबर थे यानी कि सदस्य। वो भी कब भैया, कि 1946 से लेकर 1950 तक आपके क्या रहे। कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए उड़ीसा के सबसे प्रथम आपके कौन, आपके मुख्यमंत्री कौन थे, तो भैया बताना कि 1946 से लेकर 1950 में आपके कौन उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। कौन रहे आपके, श्री हरे कृष्ण मेहता। ठीक है, अब देखो दांडी मोर्चा में शामिल रहे।
ठीक है। कोई आपसे पूछे कि आपको ये बताइए दांडी मोर्चा में कौन शामिल हुआ, तो बताओगे कौन, आपके श्री हरे कृष्ण मेहताब कौन थे आपके, कि पहले नंबर 1940 से लेकर 1950 तक आपके उड़ीसा के कौन रहे, आपके मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आपका जो दांडी मोर्चा था उसमें क्या हुआ, आपके शामिल हुए और आपका क्या हुआ, अस्पृश्यता, क्या आपका अस्पृश्यता है के विरुद्ध, ठीक है, अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन किए, ठीक है, क्या किया उन्होंने, फिर उसके विरुद्ध क्या किया उन्होंने, आंदोलन किया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपके श्री हरे कृष्ण मेहताब जो थे वो क्या थे, आपके के संविधान सभा के मेंबर थे और 1940 से लेकर 50 तक आपके क्या रहे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और दांडी मोर्चा में भी शामिल हुए। उसके बाद देखिए आगे क्या आपका आसिफ, क्या है आपका आसफ, है ना, आसफ अली। अब ये आसफ अली कौन थे आपके और आसफ अली का क्या योगदान है इसमें, चलिए देखते हैं। देखो क्या क्या आपका आसफ अली, अब इसमें क्या आपका 1927 में कांग्रेस के क्या थे, आपके महासचिव, ठीक है। तो आपकी जो 1927 में आपके कौन थे महासचिव, और महासचिव का नाम क्या आपका, कि आसफ अली है, क्या उनका नाम, आसफ अली। तो 1927 में आपके कांग्रेस के महासचिव थे, यह संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, किसके थे, आपके संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। पहला आपका महासचिव किसके, कांग्रेस के, और कब आपका 1927 में। उसके बाद यह आपके क्या संविधान सभा के कौन थे, आपके मेंबर थे, यानी कि सदस्य थे, ठीक है। उसके बाद आगे आपके देखिए ये अमेरिका, क्या ये अमेरिका में भारत के प्रथम क्या थे, आपके राजदूत थे, कौन थे आपके, कि अमेरिका में भारत के पहले राजदूत कब, 1947 से लेकर 1948, ठीक है। यानी कह सकते हो कोई आपसे पूछे कि अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत थे वो कौन थे, तो आसफ अली थे, ठीक है। वो भी कब आपका 1947 से लेकर 1948 के राजदूत, यानी ठीक है। तो भारत के प्रथम राजदूत आपके कौन हैं, कि आसफ अली हैं थे, ठीक है, प्रथम राजदूत थे। अब देखिए 1935 की बात करें, कब, 1935 के केंद्रीय विधानसभा में, कब आपका जो 1935 में आपकी एक विधानसभा हुई थी वो आपकी कहां हुई थी, दिल्ली में हुई थी, कहां आपकी, दिल्ली का क्या क्या इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो आपको बताइए कि 1935 में जो आपकी विधानसभा हुई थी दिल्ली में, उसका प्रतिनिधित्व किसने किया, तो वो किया था आपका किसने, आसफ अली ने किया था, किसने, आसफ अली ने किया, ठीक है, किया। उसके बाद देखिए क्या आपका, कि अंतरिम सरकार में परिवहन व रेल मंत्री, क्या जो आपकी अंतिम सरकार थी उसकी बात करें, कि अंतरिम सरकार में क्या आपका, कि परिवहन व रेल मंत्री थे, क्या क्या, एक तो आपका परिवहन जो आपके वाहन है परिवहन, और दूसरा आपका जो रेल थी उसके क्या थे, आपके मंत्री थे, ठीक है, कौन, आसिफ अली। क्या थे आपके, कि अंतरिम सरकार में परिवहन व रेल मंत्री, परिवहन व रेल कौन थे, आपके मंत्री थे इन दोनों के, ठीक है, मंत्री। ये उड़ीसा के कौन थे, आपके गवर्नर भी थे, देखो भाई है कि नहीं है भाई, एक तो आपके परिवहन और क्या रेल, इन दोनों के मंत्री थे, ऊपर से आपके क्या जो आपका उड़ीसा, उड़ीसा के क्या थे, आपके गवर्नर थे, कौन थे, आपके गवर्नर। कब देखिए कि 1948 से लेकर 1951, कितना, 1948 से लेकर 1951, यानी कि 48 में 2 जोड़ो 50 और एक और जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 51, यानी कि 3 साल तक क्या रहे आपके गवर्नर है, वो भी कहां के, उड़ीसा के, ठीक है, ठीक हो गया। तो आपका क्लियर हो गया। आज मैंने आपको क्या करा दिया, आपका पार्ट 1 मैंने उस दिन क्लियर किया, पार्ट 2 आपका आज क्लियर हो गया, और पार्ट 2 और पार्ट 1 में आपको सटीक तरीके से जो आपके संविधान सभा के जो आपके निर्माता थे, एक एक निर्माता को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो, इसको नोट करिए और पढ़िए और समझिए, ठीक है।